हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, ल्यूक 11 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 37 से 54 वर्ष तक, 37 वचन से 54 वचन तक। जजेस 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय, 6 अध्याय। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 37 वचन से 54 वचन तक, न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय, 6 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में से 37 वचन से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा वचन को ध्यान से पढ़ने के लिए, उसके गंभीर विषय हमारे मन में बैठने के लिए, हमारा ध्यान उसके ऊपर खींच ले और हमें सोचे दे और हमें उन्नति करा। हम एक भी वचन खोने मत दे। हमें ये तेरी सामर्थ है, उसे भर कर पिता परमेश्वर की महिमा होने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम 37 वचन से पढ़ेंगे। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भी भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तो हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें ही तुम्हारे बाप दादों ने मार डाला था। सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों में सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लोहो जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सब का लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और उसकी
घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक। न्यायों की पुस्तक 5 और 6 अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे 5 अध्याय। उसी दिन दबोरा और अबीनोवाम के पुत्र बराक ने यह गीत गाया कि इस्राएल के अगुवों ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघलकर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और यायल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर न उठी, जब तक गांव सूने पड़े थे, नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इस्राएलियों में भी ढाल व बरछी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इस्राएल के हकीमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरते हुए यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गदहियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहां से यहोवा के धर्म में कामों का, इस्राएल के लिए उसके धर्म में कामों का बखान करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना। हे बराक उठ, हे अबीनोआम के पुत्र अपने बंधुओं को बंधुआई में ले चला। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित उतर आया। अप्रैम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में माकीर में से हकीम और जबूलून में से सेनापति दंड लिए हुए उतरे। और इस्साकार के हकीम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तो चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यरदन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? अशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसके खाड़ियों के पास रह गया।
जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिद्दों के सोतों के पास तनाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन ताराओं ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन, हियाव बांध आगे बढ़, हियाव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मरोज को शाप दो, उसके निवासियों भारी शाप दो, क्योंकि हे यहोवा क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री यायल धन्य ठहरेगी। डेरों में से रहने वाली सब स्त्रियों में वह धन्य ठहरेगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने दूध पिया। रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, अपना दहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सिसरा को मारा। उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा। उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, वह गिरा, वहां झुका, वही मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सिसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहियों को अबेर क्यों हुई है। उसकी बुद्धिमानी प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया कि क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां, और सिसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट, और लूटे हुओं के गले में दोनों और बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रहे। अध्याय 6 पहले वचन से। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और कीलों को अपने निवास बना लिए। और जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि के उपज नाश कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गदहा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि
उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदा की अखमरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओप्रा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। बिहान को नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास ही आशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करके वे कहने लगे कि यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा।
बिहान तक ठहरे रहो। तब तक यदि वह परमेश्वर हो जो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है, जो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर यजरेल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने कुल मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए। और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी के ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये वचन में जो गिदोन के बारे में हमने पढ़ा है पिता, हमारे मन में वो समाया जाए। हम पिता उस जानकारी को कभी ना भूले कि परमेश्वर के साथ उसके कैसे मिलाप हुआ, कैसा उसको परमेश्वर ने अगुवाई किया और उसके बारे में विवाद करने के लिए परमेश्वर ने कैसा रास्ता बनाया। पिता, उसका गिदोन का पिता योवाश कैसा जवाब दिया। पिता परमेश्वर, हम ये सारी बातों को अपने मन में रखें और पिता, जब हमारा समय परमेश्वर के आज्ञा पालन में चल रहा होता है, तब जब हमारा विरोध होता है, तब इन वचनों को हमें स्मरण दिला, ताकि हम ये वचन को याद करें कि परमेश्वर हमको सामर्थी जाति कहा है और हमारे द्वारा वह सब कुछ जो परमेश्वर नहीं चाहता है, वह सब कुछ गिराने के लिए वो हमें आगे बढ़ाता है। और उसके बारे में जब विवाद उठते हैं, तब परमेश्वर उस विवाद में हमारी तरफ से खड़ा रहता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये सारे वचन जो लूका में हमें पढ़ा है। और पिता, यहाँ पर जो लूका में पिता अंदर से हमने शुद्ध होना है, पवित्र रहना है और हमारा जीवन बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर के रूप से परमेश्वर चाहता है उस अवस्थाओं में बदल कर आना है। हमारी सहायता करो पिता, ये सारे वचन हमारे उन्नति में आ चुके हैं, इसके अनुसार हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए जो वचन अनुग्रह किए हैं हमारे जहन में बने रहे और उसके अनुसार हमारी शक्ति बढ़ती जाए। परमेश्वर, तेरी आराधना और तेरी सेवा करने में हम लॉलीन रहे। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आप आगे और पढ़ना चाहो तो आप ये वचनों को पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री
8 अध्याय 20 वचन से 28 वचन, रोमन्स 8 चैप्टर 20 से 28 वर्स, सैम्स 112 113 चैप्टर, भजन संहिता 112 113 अध्याय आप पढ़ सकते हैं अगर आप और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू आपा फादर गॉड, आप हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर रहे हो और हमें फिट एंड फिक्स कर रहे हो, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ रहे हो, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद का बलिदान स्वीकार करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।